हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के डेट में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाला है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए तो है, और 9th के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, प्लस ये 11th साइंस मैथमेटिक्स में भी पूछा जाता है, जिसका नाम क्या है, इनइक्वलिटी। ये बेस अगर क्लियर कर लिया आपने, इनइक्वलिटी का बेस अगर आपको समझ में आ गया, तो आगे आने वाले 11th क्लास के लिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सो प्लीज़ ध्यान लगा के देखिए। इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी इज रिलेशन। इनइक्वलिटी क्या होता है? एक रिलेशन होता है या फिर कंडीशन होता है विच मेक्स नॉन इक्वल कंपेरिजन, विच मेक्स इनइक्वलिटी इज अ रिलेशन, एक रिलेशन होता है विच मेक्स नॉन इक्वल कंपेरिजन, यानी नॉन इक्वल कंपेरिजन तैयार करता है या तो किसी दो नंबर के बीच में या फिर किसी दो एक्सप्रेशन के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कह सकते हैं कि ये 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो ये क्या है, एक तरह का इनइक्वलिटी है किसी दो नंबर के बीच में, जहाँ पे नॉन इक्वल कंपैरिजन, यहाँ पे 3 क्या है, 2 से ग्रेटर है। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं 2x + 3 इज़ ग्रेटर दैन 5। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन किसी नंबर से क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्या है, नॉन इक्वल कंपैरिजन, मतलब इक्वल नहीं है, या तो ग्रेटर को शो कर रहा है या फिर लेस को शो कर रहा है। तो जहाँ जहाँ इनइक्वलिटी होगा वहाँ पे या तो ग्रेटर की साइन होगी या फिर लेस की साइन होगी, या तो ग्रेटर की साइन होगी या फिर लेस की साइन होगी, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन होगी, या फिर लेस देन और इक्वल टू की साइन होगी, या फिर लेस देन और इक्वल टू की साइन होगी। तो दोनों तरह की साइन हमारे पास हो सकती है। ठीक है, लेस देन या फिर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन हो सकती है। तो वो हमारा क्या होता है, इनइक्वलिटी में आता है। ओके, किस में आता है, वो इनइक्वलिटी में आता है। क्लियर है? ओके, आगे देखिए। ये तो हमारा इनइक्वलिटी का कंडीशन हुआ। हम लोग यहाँ पे एक्चुअली पढ़ने वाले हैं इनइक्वलिटी ऑफ ए ट्रायंगल। हमारा जो टॉपिक है 9th पेज का, वो क्या है, इनइक्वलिटी ऑफ ए ट्रायंगल। हम लोग इनइक्वलिटी ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनइक्वलिटी ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए, अगर कोई ट्रायंगल आपके पास है, सपोज दिस इज ए ट्रायंगल ABC। ठीक है, मान लिया कोई ट्रायंगल क्या है, ABC है। ओके, तो मान लो कि A से सबसे बड़ा है। चलो फिगर थोड़ा दूसरा बना देते हैं। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, यहाँ पे क्या है, AC सबसे बड़ा है। AC इज द ग्रेटेस्ट, AC इज द ग्रेटेस्ट साइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको बताना है कि AC के सामने वाला जो एंगल है वो क्या है, एंगल B है। तो एंगल B भी क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे सबसे छोटा A है, सबसे छोटा AB है। मान लो सबसे छोटा क्या है, AB इज द स्मॉलेस्ट। तो AB के सामने वाला एंगल क्या है, AB के सामने वाला एंगल C है। C will be also smallest. Angle C will be also